देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल ला यरहम ला युरहम, बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। रुख करते हैं सुर्खियों की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती वुज़रा का हंगामी दौरा, वरंगल शहर का किया हवाई सर्वे और अवाम से की है मुलाकात। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के सैलाबज़दा अजला के कलेक्टर से की बातचीत और लिया तमाम हालात का जायजा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर मनाई गई सरदार सर्वई पापन्ना की यौम पैदाइश तकारीब रविंद्र भारती में मुनक्किद किया गया प्रोग्राम। जिले नारायणपेट के मक्तल हल्का असेंबली के एक मौजू में कश्ती के उलट जाने से 4 अफराद हुए गरक़ार। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैलाब ज़दा अजला के कलेक्टरों वुज़रा से बात की है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सबसे पहले सैलाब ज़दा इलाकों में राहत के कामों में सूरत पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों की आवाम में फ़ी ख़ानदान 2000 रुपये बतौर इमदाद फौरी अदा कर दी जाएगी। కెలామిటీస్ ఏదైతే ఇస్తా ఉంటామో అవి రొటీన్ గా ఇస్తూ ఉండగానే అవన్నీ కూడా రొటీన్ గా జరుగుతూనే అదర్ దెన్ దాట్ ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ 2000 రూపాయలు ఫర్ ఎవ్రీ హౌస్. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక 2000 రూపాయలు ఖచ్చితంగా కూడా అడిషనల్ గా ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేయండి. ఎందుకంటే ఇళ్ళకి నీళ్లు పోయి ఉంటాయి, లేకపోతే ఊరు ఇన్యాక్సెసిబుల్ కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఏమి ఇబ్బందులు పడినా కూడా కనీసం వాళ్ళకు 2000 రూపాయలు ఇళ్ళకి నీళ్లు పోయినా కూడా అని బురద నీళ్లతో కొన్ని సామాన్లు దెబ్బతినము, ఈ చిన్న చిన్న అవసరాలు ఏదన్నా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో అదర్ దెన్ ఆల్ దీస్ రొటీన్ థింగ్స్ దట్ ఎనీవే దే విల్ గివ్ దెమ్, ఇవి కాక ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ హౌస్ ఇస్ గివెన్ 2000 రూపీస్ ఈస్ గివెన్ టు ఎవ్రీ హౌస్. కూడా అది కూడా దగ్గర నుండి చర్య తీసుకునే కార్యక్రమం కూడా దగ్గర నుంచి. ప్లస్ ఆర్డర్ అడుగుతా ఉన్న కార్యక్రమం ఏదైతే జరుగుతా ఉందో అది కూడా ఇమీడియట్లీ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసి ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ఆర్డర్ ఇస్ ఆల్సో సప్లైడ్ టు ఆల్ దీస్ ఎఫెక్టెడ్ విలేజెస్ ఆల్సో. సో ఎక్కడ కూడా ప్రజలను సాటిస్ఫై చేసే విషయంలో మాత్రం ప్లీజ్ బీ హ్యూమానిటేరియన్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీటెడ్లీ ముందు నిన్న చెప్పినట్టుగానే మరొకసారి కూడా చెప్తా ఉన్నా, ప్లీజ్ షో హ్యూమన్ ఫేస్ టు ద ఆల్. चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पर रियासती वुज़रा केटीआर, इटाला राजेंद्र, एराबली दयाकर, सत्यावर्ती राठौर ने आज वरंगल शहर का हवाई सर्वे किया। बादशाह मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की है। इस मौके पर आवाम ने 2 दिन कबल आए सैलाब से हुई तफसीलात का जिक्र किया है। वुज़रा ने अहदेदारों को हिदायत दी कि फिलफौर मुतासरा ख़ानदानों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई जाए और राहत कारी के कामों में सूरत पैदा की जाए। वुज़रा ने शहर में नालों, पुलियों और मरम्मत और तामीर के लिए फौरी 10 करोड़ की इजराई का ऐलान भी किया है। ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది స్టార్టింగ్ లోనే
सरदार सर्वई पापन्ना की यौम पैदाइश को आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी तौर पर मनाया गया है। इस खुसूस में रविंद्र भारती में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में रियासती वजीर बराए आबकारी व तहजीब व सकाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास कौर ने शिरकत करते हुए सरदार सर्वई पापन्ना की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाई और ऑनलाइन मुनाकिदा एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि सरदार सर्वई पापन्ना तेलंगाना की तारीख के एक अहम किरदार है। सरदार सर्वई पापन्ना पिछड़े तबकात की आवाज़ थे। इस प्रोग्राम में गौर तबके के सभी संगमों के कायदीन और ताड़ी तासिंदों की तंजीम के कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। జయంతి సందర్భంగా సర్దార్ సర్వై పాపన్న గారికి రాష్ట్రంలోని బడుగు బలహీన వర్గాల నాయకులు చాలా మంది కుల సంఘ నాయకులు ఈరోజు రవీంద్ర భారతికి వచ్చి ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। మా మిత్రులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, నర్సయ్య గారు, అదేవిధంగా రాజేశ్వరన్న గారు, బాలరాజు గారు, లక్ష్మణరావు గారు, ఎంతోమంది నాయకులు మరియు మిగతా బీసీ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి చాలామంది రైతుల సంఘం నాయకులు, ముద్రా సంఘ నాయకులు, అనేక కులవృత్తుల నాయకులు చాలామంది కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। సర్దార్ సర్వై పాపన్న గారు 370 సంవత్సరాల క్రితమే ఆనాటి పరిపాలకులతో కొట్లాడి రాజ్యాలను జయించి ఆ రాజ్యంలో చిన్న చిన్న కులాలను, చిన్న చిన్న వర్గాలను సైన్యాధిపతులుగా ఏర్పాటు చేసుకొని 33 కోటలను జయించి ఆనాటి రాజులను గడగడలాడించినటువంటి ఢిల్లీ రాజులను కూడా గడగడలాడించినటువంటి చరిత్ర ఉన్నా కూడా మరి ఒక బడుగు వర్గాల నాయకుడు కనుక ఈయన పేరును కానీ ఈయన చరిత్రను కానీ ఈయన ఎక్కడ కూడా తీసుకుపోలేదు। కేవలం ఒక కులానికి పరిమితం చేసి చిత్రీకరించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశారు। बाजियाबी सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मुतालिक जारी दस्तखती मुहिम की तायद में आज कांग्रेस की जानिब से भी मोहम्मद उस्मान खान कांग्रेस कायद की सरकर्दगी में साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर की क़यादत में इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। कांग्रेस की इस मुहिम का मलेपली जमा मस्जिद के पास एहतमाम मिलाया गया है। इस मौके पर सदर रियासती अक़लियती सेल अब्दुल्ला सुहेल, SK अफजलुद्दीन वगैरह ने इसमें शिरकत की है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए भाई पीछे हटो भाई जरा 1 मिनट थोड़ा प्लीज कौन भाई भाई ना साइड में हट जा, गाड़ी को जाने दो। थोड़ा पीछे आ जा भाई, ने आप पीछे आ जा जरा सामने चले भाई। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए प्लीज। सोहेल भाई एक मिनट भाई, बड़े भाई गाड़ी में रास्ता में जरा गड्डी में आ जाओ। सोहेल भाई हैदराबाद विश्व हिंदू परिषद की जानिब से आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में सदर हैदराबाद विश्व हिंदू परिषद ने सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए कहा कि गणेश उत्सव की एक तारीख रही है और इस त्यौहार ने मुल्क की आज़ादी में आवाम में एकजुटती कायम करने में अहम रोल अदा किया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कोविड वबा की वजह से हुकूमत की जानिब से जारी ज़वाबत को मलहूस रखते हुए इस बार त्यौहार अपने तौर पर मामूली अंदाज में मनाया जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से घरों में और छोटे मोटे तौर पर मुनाकिद की जाने वाली पूजा के लिए भी जो इजाज़त को लाजिम करार दे रही है, विश्व हिंदू परिषद को इस पर सख्त एतराज़ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और महकमे पुलिस दोनों अवाम के साथ ताउन करने की इन्होंने दरख्वास्त की है। आज विश्व हिंदू परिषद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, जो आने वाला जो गणेश उत्सव है, विनायक चौथी, उसके संदर्भ में हो रहा है। तो खैर ये विनायक चौथी तो हजारों सालों से हिंदू समाज मनाता है, सनातन धर्म, बट
वो मतलब जो जरूरत के हिसाब से उसके अंदर थोड़ी तब्दीलियां करके फ्रीडम फाइट जो स्वतंत्र उद्यम जो चल रहा था उस वक्त भी जो सामूहिक निमज्जन करना है, पूरा समाज में एकता लाने के लिए शुरू हुआ, उसे अपने हैदराबाद में हुआ। तो आज कोविड का जो चल रहा उसके अनुरूप अपन जो उगादी गया, श्री रामनवमी और बजरंग दल जो था वो भी अपन उसके कोविड के निबंधन के अनुसार ही कराते, बाहर कहीं करने करे, घरों में कर लिए। बट आज तो अनलॉकडाउन शुरू हो गया देश भर में, हर चीज सामान्य होते जा रहा है, पूरे ऑफिस खुल गए, सब खुल गए। बट खाली हिंदू समाज जो कर ले रहा, हिंदू समाज तो आज 80% लोग सोच चुके कि अपन बाहर जाना नहीं, ज्यादा गड़बड़ करना नहीं, अपने परिधि में अपन कर लेना। बट ये जो सरकार जो कर रहा डिस्ट्रिक्टों में वो बहुत गलत है। हम परमिशन नहीं देंगे, अरे पूजा के लिए परमिशन क्या जरूरी है? ये तो मेरा हक है, पूजा में कर लूंगा। अब ये बोल सकते आप कि एक जगह इकट्ठा नहीं होता। जिले नारायणपेट के मख्तल हल्का असम्बली में पसपुला मौजूआ में नदी को पार करने के दौरान टोकरे नुमा कश्ती के उलट जाने से 4 लोग पानी में बह गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पसपुला मौजूआ से 15 अफराद अशिया ज़रूरिया के लिए अपने मौसू से बांस से बनी टोकरा नुमा कश्ती से रियासत कर्नाटक के करवापुरम गांव के लिए निकले, लेकिन नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से ये कश्ती उलट गई और पीछे आने वाली कश्ती में सवार चंद लोगों ने 15 में से 11 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। जो 4 अफराद बह गए हैं, इनमें 3 ख़वातीन हैं और 1 नाबालिग है। जिला इंतजामिया की जानिब से इन अफराद की तलाश लगातार जारी है। మొత్తం ఎంతమంది అన్న? 15 మంది అంట మొత్తం. 15 మంది. ఎంతమంది? गोदावरी नदी में बढ़ते हुए पानी के बहाव के पेश नज़र वरंगल और मुलुगु अजला काफ़ी मुतासिर हुए हैं। मुलुगु ज़िले में आवाम की हालत-ए-ज़ार का जायज़ा लेने के लिए कांग्रेस एमएलए सिद्दीका ने आज ऑटो के जरिए गांव-गांव फिरते हुए हालात का जायज़ा लिया। इन्होंने सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी के डूब जाने से किसानों को हुए नुकसानात का भी जायज़ा लिया है। सिद्दीका के इस अमल पर आवाम ने सिद्दीका की ज़बरदस्त सताइश की है। जहां बरसर इख्तिदार जमात के वुज़रा हेलीकॉप्टर में हवाई सर्वे कर रहे हैं, तो सिद्दीका आवाम के दरमियान रहकर सर्वे कर रही हैं। మనం ఏమన్నామంటే అటు ఇటు కాకుండా ఇక్కడ మధ్యలో ఇద్దామని అంటే అసలు ఎవరు వాళ్ళకి వచ్చారు ఇటు ఢిల్లీ ముందుగానే నీళ్ళు ఇక్కడ మొదలు ఈయనే అన్నామంట. మేము కూడా ఈయనే అన్నాం. అడ్డ లేదు లేదేనా అడ్డం నిల్చున్నాడు. ఇంత ప్రాబ్లం రాకపోయినాక आदिलाबाद जिले में गुज़िश्ता 5 यौम से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सारे जिले की सभी नदी नालों में पानी के बहाव तेज हो गया है और जिले के सारे छोटे बड़े ज़ख़ीरे अब लबरेज हो चुके हैं। आदिलाबाद शहर में बंगारू गोड़ी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके पेश नज़र इस नदी के दोनों किनारों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस नदी पर बनाए कम ऊंचाई वाला पुल मुकम्मल गर्क़ाब हो चुका है और आमदरफ्त बंद हो चुकी है। इसीलिए किसी भी नागहानी हालात से निपटने के लिए पुलिस ने यहां पर चौकसी इख्तियार कर रखी है। सिरसिला राजौना जिले पुलिस की जानिब से आज बोयनपल्ली के सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई। सिविल मामलात मुदाखलत की पादाश में इन्हें मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक सिविल मामले में एक शख्स को 3 गुंठा अराजी के बदले 6 गुंठा अराजी दिलवाने और जारी काम को रोकने की बात करने वाले ऑडियो वायरल होने पर इन पर यह कार्रवाई की गई है। करीमनगर मुस्तखर पर पिछले 2 दिनों से जारी मुसलसल बारिश की वजह से करीमनगर के नशीबी इलाकों में पानी भर आया, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिले इंतजामिया पानी की निकासी की पूरी कोशिश कर रहा है। सड़कें नाले पानी से भर चुके हैं।
पिछले 2 दहाइयों में करीमनगर की आवाम ने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। फखराबाद जिले के तांडूर शहर में आज लॉयंस क्लब की जानिब से पुलिस स्टेशन तांडूर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम में क्लब की जानिब से पुलिस एहलकारों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर क्लब BM श्रीधर ने कहा कि कोरोना की वबा के खिलाफ जंग में पुलिस मुलाजमीन काफ़ी अहम रोल अदा कर रहे हैं, लिहाजा इनकी हिम्मत अफजाई हो रही है। इस प्रोग्राम में क्लब के दीगर अहदेदारान भी शिरकत की है। पुलिस की जानिब से टोनपल्ली चेक पोस्ट कौमी शाहराह नंबर 44 पर चेकिंग के दौरान एक साइकिल मोटर सवार ने चेकिंग से बचने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद अमले ने इस पर शुबे का इजहार करते हुए फौरी गिरफ्तार कर लिया। जब इसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लाया गया तो इसने साइबराबाद कमिश्नरेट हदूद में चेन स्नैचिंग की 4 वारदातों में मुलविस होने का इकबाल जुर्म किया, जिस पर पुलिस ने इसकी मजीद तहकीकात पर पता चला कि एक आदि सारिक है। इसने इससे कबल भी महबूब नगर में सरक़े की कई वारदातें अंजाम दी हैं। ACP शमसाबाद ने आज इस सारिक को सहाफ़ियों के सामने पेश किया और इस पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करने की बात कही गई है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की पेश है ये खास रिपोर्ट। ఈ మధ్యనే ఈ మంత్ 1వ తారీఖు నాడు ఒక అఫెన్స్ అయింది మన శంషాబాద్ RJ ఎయిర్పోర్ట్ PS లో. ఏంటంటే మన ఇక్కడ ఈ సాయి ఆశ్రమం ఉన్నది కదా, అక్కడ సాయి టెంపుల్ మన పాత ధర్మగిరి టెంపుల్ దగ్గర పోయినప్పుడు ఒక అమ్మాయి అక్కడ పోతే ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వచ్చేసి భయపెట్టించేసి ఆమె దగ్గర ఉన్న మంగళసూత్రం తీసుకుపోయాడని చెప్పేసి నా కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. దాని మీద మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం. అంతకంటే ముందు కూడా ఒక కేసు 1-2 అంటే ఫిబ్రవరి 1 రోజు మన శంషాబాద్ PS లో ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం. గండిగూడ దగ్గర సేమ్ ఇట్లనే ఒక అఫెన్స్ జరిగింది. ఇది కూడా ఒక లేడీ దగ్గరికి ఒకడు వచ్చేసి వెహికల్ మీద చేసి భయపెట్టించి తీసుకుపోయాడని చెప్పేసి. అయితే ఈ విషయంలో అన్నీ వెరిఫై చేసి మా స్పెషల్ టీం ఫామ్ చేసి మళ్ళీ SOT సపోర్ట్తోని మా ఇన్స్పెక్టరు సూపర్విజన్లో ఒక టీం ఫామ్ చేసి తిప్పడం జరిగింది. మా శంషాబాద్ టీము ప్లస్ శంషాబాద్ నుంచి కానిస్టేబుల్స్, క్రైమ్ కానిస్టేబుల్స్, RGN క్రైమ్ కానిస్టేబుల్, SOT వాళ్ళ మొత్తం టీము. ఎందుకంటే ఇది
మళ్ళీ ఫర్దర్గా ప్రివెంట్ అయ్యేటట్టు మళ్ళీ మనం పట్టుకుంటట్టు అందుకే ఒకటి స్పెషల్ టీం ఫామ్ చేసి తెలిపడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇతడు ఈరోజు మార్నింగు ఈ ముదావత్ రవి ఒక సస్పిషన్గా పోతూ ఉంటే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ పట్టుకున్న తర్వాత సెస్ఓటీ వాళ్ళు మా టీం పట్టుకున్న తర్వాత ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే అతడు ఇంతకుముందు హోంగార్డ్గా పనిచేయడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. మాదాపూర్ కేసులో 2012 దాకా హోంగార్డ్ చేసినాడు అతడు. ఆ హోంగార్డ్ చేసినప్పుడే అతడు స్నాచింగ్లో కేసులో కొన్ని స్నాచింగ్ చేయడం జరిగింది. ఆ స్నాచింగ్ కేసులో జైలు కూడా పోవడం జరిగిందని చెప్పిండు. అప్పుడు ఈ హోంగార్డ్ పోస్ట్ నుంచి రిమూవల్ అయ్యిండు అతను. దాని తర్వాత అతడు అన్ని బ్యాడ్ వాయిసెస్కి అలవాటు అయిపోయి ఈ దొంగతనాలకు అలవాటు అయిపోయి మొత్తంగా 5 దొంగతనాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది అతడు. ఇటువంటి దొంగతనాలే ఒకటేమో शमशाबाद पुलिस शहर बोधन मस्तखर पर मौजूद सरकारी अस्पताल को जिले अस्पताल का दर्जा हासिल हो गया है, लेकिन यहाँ की खस्ता हालत का आज मौसलाधार बारिश की वजह से पोल खुल गई। शदीद बारिश की वजह से दवाखाने के लेबर-रूम की छत में शिगाफ पड़ गए, जिसके बाद ये छत एक हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद तिब्बी अमला और अवाम में खौफ और रास पैदा हो गया। इस हादसे के बाद अवाम की जानिब से इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पेशे से पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की बोधन से ये रिपोर्ट। ఇన్ఛార్జ్ కదా ఉన్నావు కదా ఓటీ స్టాఫ్ సార్ నేనేం చెప్తానే ఈ ఎవిడెన్స్ ఎవరు విన్నారంటే ఆయనతో నేనే చెప్పాల్సి వస్తుంది, నేనే విన్నా వాటిలో ఉన్నానని. సౌండ్ వచ్చింది, మరి ఏం చేస్తుంది? తప్పు అనబడ్డాం. ఇప్పుడు ఇది పడితే జరుగు ఇంకా సర్జరీ చేసేటప్పుడు పడలేదు నిజంగా. అయినా ఈ 3 రోజులు 4 రోజుల గురించి ఇట్లనే అవుతుంది. మరి ఎవరైనా చేస్తే సిమెంట్ అట్లా చేస్తామండి. और अब आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती वुज़रा का हंगामी दौरा, वरंगल शहर का किया हवाई सर्वे और अवाम से की है मुलाकात। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के सैलाबजदा अजला के कलेक्टर से की बातचीत और लिया तमाम हालात का जायजा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर मनाई गई सरदार सरवई पापन्ना की यौम पैदाइश तकारीब रविंद्र भारती में मुनक्किद किया गया प्रोग्राम। जिले नारायणपेट के मक्तल हल्का असेंबली के एक मौजू में कश्ती के उलट जाने से 4 अफराद हुए गरकान। नाज़रीन, इसी के साथ ही आईने दक्कन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।